अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शोएब याकूब। हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है क्वीन ज्वेल्स। ऑटम 2015 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और हमारी बैक की बुक के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 है। कहता है प्रिपेयर अ कैश बजट ऑफ क्यूजे फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 दिसंबर। मंथ वाइज कैश बजट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हमें टाइम ज़ाया नहीं करना मंथ वाइज कैश बजट बना के। कहता है क्वीन ज्वेल डील्स इन लिमिटेड ऑर्नामेंट्स एंड ऑपरेट्स इन अ बिजनेस online through a web portal. Orders are received through the website and dispatched through a courier. The mode of payment available to the customer are as follows. कैश ऑन डिलीवरी देते हैं जी 60%। टोटल सेल्स का जो 60% है वो कैश ऑन डिलीवरी है। एडवांस पेमेंट जो आ जाती है थ्रू क्रेडिट कार्ड वो 40% है। मतलब वो वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर देंगे, क्रेडिट कार्ड के जरिए से आपके पास पैसे आ जाएंगे। कैश कलेक्टेड बाय द कोरियर इज सेटल्ड आफ्टर एवरी 7 डेज। हर 7 दिन के बाद कोरियर वो जो पैसे इकट्ठे करती है आपके अकाउंट में भेज देती है। कोरियर कंपनी चार्जेस आर ₹300 पर ऑर्डर। कोरियर कंपनी आपसे पर ऑर्डर का 300 रुपया चार्ज करती है, विच आर डिडक्टेड ऑन ए मंथली बेसिस फ्रॉम द फर्स्ट पेमेंट ड्यू इन सब्सिक्वेंट मंथ। यानी कि अगर जनवरी के ऑर्डर्स होंगे उसका जो डिलीवरी चार्जेस हैं फेब के शुरू में कट जाएंगे। जो फेब के होंगे डिलीवरी चार्जेस वो आपने मार्च के अंदर, मार्च की जो पेमेंट्स आएंगी शुरू वाली उसके अंदर से वो काट के आपको बाकी पैसा देंगे। यानी कि 1 महीने बाद आपसे पैसा लेते हैं। पेमेंट्स थ्रू द क्रेडिट कार्ड्स आर क्रेडिटेड बाय द बैंक्स इन 7 डेज। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली। जो कैश ऑन डिलीवरी है वो भी 7 दिन बाद आता है। जो क्रेडिट कार्ड के जरिए से पैसे तुम रिसीव करते हो वो बैंक वो भी तुम्हें 7 डेज के बाद देता है। तो कैश ऑन डिलीवरी भी तुम्हारे अकाउंट में 7 डेज के बाद आएगी। जो बैंक तुम्हें पैसा देता है वो भी तुम्हारे अकाउंट में 7 डेज के बाद आएगा। ठीक है। पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड आर क्रेडिटेड बाय द बैंक्स इन 7 डेज। हाई वैल्यू आइटम विच रिप्रेजेंट 25% ऑफ सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड। हाई वैल्यू आइटम जो कि 25% टोटल सेल्स नहीं है, सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड कितनी है जी टोटल सेल्स का? 40%। 40% इंटू 25%। तो हाई वैल्यू आइटम कितने परसेंट है? ओवरऑल 10% है। हाई वैल्यू आइटम ओवरऑल 10% है। हाई वैल्यू आइटम विच आर ओवरऑल 10% आर डिस्पैच्ड आफ्टर 15 days ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। वो 15 दिन बाद तुम डिस्पैच करते हो, पेमेंट आने के 15 दिन बाद। ऑल अदर डिस्पैचेस आर मेड इमीडिएटली एंड डिलीवर ऑन द सेम डे। बाकी सब में आप ऑर्डर लेते हैं, डिस्पैच करते हैं सेम डे के ऊपर, और पेमेंट भी आपकी सेम डे में आ जाती है। इसमें एक गड़बड़ है। ये हाई वैल्यू आइटम जरा गौर से देखना है आपने। हाई वैल्यू आइटम में क्या गड़बड़ है जी? यहाँ ऑर्डर आया, मैं यहाँ कर देता हूँ उसको। यहाँ ऑर्डर आया आज टुडे, और क्रेडिट कार्ड से रिसीट आ गई। अच्छा जी, आपने क्या करना है? 15 दिन बाद आपने डिलीवरी देनी है। 15 दिन बाद डिलीवरी देनी है। गुड्स आपने जो डिस्पैच करने हैं वो 15 दिन बाद करने हैं। पैसे आपको 15 दिन पहले आ गए? नहीं, पैसे आपको 15 दिन पहले नहीं आए। उसने ट्रांजेक्शन तो कर दी है, पैसे आपको 7 डेज पहले आएंगे। क्योंकि आपको पता है ना वो पेमेंट कर रहा है क्रेडिट कार्ड से, तो क्रेडिट कार्ड खुद सेटल होने में 7 दिन लगा देता है। क्रेडिट कार्ड खुद सेटल होने में 7 दिन लगा देता है। तो ये एक धोखा, ट्रैप है कि 15 दिन पहले पैसे आ रहे हैं, 15 दिन पहले पैसे नहीं आ रहे। 15 - 7 कितने दिन पहले पैसे आ रहे हैं जी? 8 डेज इन एडवांस आपकी ये सेल है। 8 दिन एडवांस में सिर्फ पैसा आ रहा है, 15 दिन एडवांस में पैसा नहीं आ रहा, 8 दिन एडवांस में पैसा आ रहा है। तो हाई वैल्यू आइटम जो कि टोटल सेल्स का 10% है वो 8 दिन आपको एडवांस में पैसा दे रहा है। ये चीज देख लेनी है आपने, आगे आ जानी। सेल्स आर मेड एट कॉस्ट प्लस 30%। तो सेल को जब आपने कॉस्ट ऑफ सेल में कन्वर्ट करना है तो 130% से डिवाइड करना है, क्योंकि कॉस्ट प्लस 30% का मतलब सेल इज 130%। ये उसने सेल दे दी है हर मंथ की। नीचे सेल ऑर्डर्स दे दिए जो आप कितने कितने ऑर्डर्स बेचते हैं। हाई वैल्यू आइटम आप परचेज ऑन द रिसीट ऑफ ऑर्डर। हाई वैल्यू आइटम का आप स्टॉक मेंटेन नहीं करते, ऑर्डर आता है तभी आप खरीदते हैं। स्टॉक लेवल ऑफ अदर गुड्स इज मेंटेन एट 25% ऑफ द प्रोजेक्टेड सेल ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जो बाकी 90%, आपको पता है ना स्टॉक, हाई वैल्यू आइटम 10% था टोटल सेल्स का, जो बाकी 90% है वो आप उसकी क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करते हैं अगले वाली सेल्स का 25%।
तो हमारा ये जो क्वार्टर है ये कब से कब तक है, अक्टूबर से दिसंबर तक। तो हमने यहाँ जो क्लोजिंग स्टॉक रखा होगा वो अक्टूबर की सेल का कितने परसेंट रखा होगा, अक्टूबर की कॉस्ट ऑफ सेल का, वो ट्रैप में मत आना सेल वाले, अक्टूबर की कॉस्ट ऑफ सेल का कितने परसेंट रखा होगा, 25%। और जो दिसंबर में क्लोजिंग स्टॉक रखा होगा वो जनवरी की कॉस्ट ऑफ सेल का कितने परसेंट रखा होगा, 25%। अच्छा ये एक बात, कॉस्ट ऑफ सेल जो लेनी है वो 90% सेल्स के लेनी है, क्योंकि 10% जो सेल्स है उसका कोई स्टॉक होता ही नहीं है। और जो 90% सेल है उसको भी किस में कन्वर्ट करके लिखना है, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर। ठीक है, एक हाई वैल्यू आइटम जो 10% सेल है उसका तो क्लोजिंग ओपनिंग है ही नहीं। जो अदर गुड्स है, अदर गुड्स टोटल सेल्स का कितने परसेंट है, 90% है, उसको पहले कन्वर्ट करना है कॉस्ट ऑफ सेल में, कर लिया, और फिर नेक्स्ट मंथ की कॉस्ट ऑफ सेल का 25% लेना है। तो सितंबर में जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अक्टूबर की 90% सेल का कितना होगा जी, वो कन्वर्ट किया उसको कॉस्ट ऑफ सेल में, उसका कितना परसेंट होगा, 25% होगा। फिर दिसंबर में जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो जनवरी की सेल पहले 90%, फिर कॉस्ट ऑफ सेल, फिर उसका कितने परसेंट होगा, 25% होगा। हर महीने ये करने का जरूरत नहीं है, क्वार्टर का ओपनिंग और क्वार्टर का क्लोजिंग चाहिए। ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करेंगे आपके पास परचेजेस आ जाएगी। फिर कहता है जी 40% ऑफ ऑल परचेजेस आर पेड इन द सेम मंथ वेयर एज बैलेंस इज पेड इन द नेक्स्ट मंथ। सितंबर की जो परचेजेस थी 3.2 मिलियन है, इसका 60% कब मिलेगा जी, अक्टूबर में आपको देना पड़ेगा, मिलेगा नहीं, देना पड़ेगा। और इसी तरह दिसंबर की जो परचेजेस होंगी उसका 60% आपको जनवरी में देना पड़ेगा, तो ये हम एडजस्ट करेंगे। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड एट 50 मिलियन पर एनम एंड इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ टेंजिबल, कितनी है जी, 8 मिलियन और 2 मिलियन, ये हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कैश एंड बैंक बैलेंसेस कितना है जी, हमारा ओपनिंग बैलेंस है 5.5 मिलियन। परचेजेस एंड सेल्स अकर इवनली थ्रू आउट द क्वार्टर। तो इसमें करना क्या क्या है, एक तो गाइज हमने कैश ऑन डिलीवरी फाइंड करनी है, एक चीज हो गई है। एक तो रसीद इसकी आ गई, एक क्रेडिट कार्ड वाले की रसीद आ गई, बाकी और रसीद किसकी है, बाकी ये हाई वैल्यू आइटम की रसीद आ गई। अच्छा ये हम इकट्ठी कर लेंगे सिंगल एडजस्टमेंट। तो मैं इसको क्यों सिंगल एडजस्टमेंट में क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों के पैसे 7 दिन बाद आ रहे हैं, तो मैं इसको एक ही समझ रहा हूँ। दूसरा, दूसरी एडजस्टमेंट है हाई वैल्यू आइटम की, दो हो गई। तीसरी एडजस्टमेंट ये ऑर्डर्स की है, कोरियर चार्जेस के, इसके भी पैसे देने हैं, तीन हो गए जी। चौथी एडजस्टमेंट आपकी परचेजेस की है, और पांचवी एडजस्टमेंट जो मेन है वो आपकी सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस की है, वो बहुत आसान सी। ये 5 एडजस्टमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश ऑन डिलीवरी विच इज कलेक्टेड बाय द कोरियर एंड एडवांस पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड, ये दोनों का। चलिए जी बारी बारी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं करूंगा कैश ऑन डिलीवरी और एडवांस पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड। गाइज ये दोनों को मैं इकट्ठे कर रहा हूँ क्योंकि दोनों के पैसे 7 डेज के बाद आपको मिल जाते हैं। ठीक है जी, तो वर्किंग करते हैं जी। ये पहले कुछ जगह हम छोड़ देते हैं कैश बजट के लिए, 000 राउंड ऑफ कर लें। रसीट्स हैं, यहाँ पेमेंट्स लिख लेते हैं, यहाँ नेट कैश फ्लो लिख लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। वर्किंग करते हैं जी पहले। अच्छा अब जरा देखें, जो कैश ऑन डिलीवरी है वो टोटल सेल्स का 60% है, जो क्रेडिट कार्ड है वो टोटल सेल्स का 40% है, लेकिन उसमें से 25% हमें हाई वैल्यू आइटम है जो कि जिसका केस ही लेता है। तो आप समझ लें आपके पास 90% सेल्स है। तो हम करने लगे जी कलेक्शन ऑफ सेल्स जो कि 90% ऑफ टोटल है। हाई वैल्यू आइटम के अलावा हम बाकी काम करने लगे। सेल्स ऑफ क्वार्टर दिसंबर एंडिंग, क्या क्या सेल है जी, क्वेश्चन में देख लें जी। ये सेल ले लें
5 million, 4.2 million, 5.8 million. 5 million, 4.2 million, 5.8 million. सारी सेल लेंगे नहीं, इसका कितने परसेंट लेंगे? 90%, क्योंकि हाई वैल्यू आइटम हमने नहीं लेना। कितना आ गया जी ये? 13500 आ गया। अच्छा, क्या ये सेल हमें सारी की सारी रिसीव हो रही है? नहीं, इसमें 7 डेज का मसला है। क्यों? क्योंकि तुम जो भी सेल करते हो उसके पैसे 7 दिन बाद आते हैं, ऐसे ही है। अब जरा देखें, जो दिसंबर में तुमने सेल की होगी, दिसंबर की सेल कितनी है? 5800। 7 डेज सेल ऑफ लास्ट 7 डेज सेल ऑफ दिसंबर। जो दिसंबर में सेल की है जी 5800, पहले तो उसका ले 90%। इसमें जो 7 डेज की सेल है वो आपको कब मिलेगी? जनवरी में उसके पैसे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब आज सेल करते हो उसके पैसे 7 दिन बाद आते हैं। तो पूरे क्वार्टर के पैसे ये हैं, लेकिन इस पर एडजस्टमेंट डालनी पड़ेगी। जो लास्ट लास्ट 7 डेज के सेल होगी उसके पैसे आपको जनवरी में मिलेंगे। तो 7/30 कर ले, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 30 दिन होते हैं महीने, ये माइनस कर दिए। अब आपका क्वेश्चन आएगा, सर वो जो पिछले क्वार्टर का जो पीछे महीना था सितंबर, उसके 7 दिन की पैसे भी तो हमें अक्टूबर में मिल जाने हैं। यस, जो लास्ट 7 डेज सेल ऑफ सितंबर प्रीवियस क्वार्टर, वो भी मिल जाएगा आपको। कितना है जी सितंबर का? 4600। पहले उसका 90% ले, 90% लेना मत भूलना, इंटू 7/30। ये ये रसीट आ गई आपकी। कलेक्शन ऑफ सेल 90%। अब बाकी 10% का करते हैं। ये वर्किंग 1 है, वर्किंग 2 के ऊपर आए। कलेक्शन ऑफ हाई वैल्यू आइटम 10% ऑफ टोटल सेल्स, लेकिन 25% ऑफ क्रेडिट कार्ड सेल्स। अच्छा जी, पूरे के पूरे जो 3 महीने हैं उनके अंदर सेल हम देख लें कितनी आती है जी। सेल ऑफ क्वार्टर एंडिंग दिसंबर अभी हमने निकाली थी ऊपर, ये 5000, 4200, 5800। इसका ले लें 10%, 1500। अब इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं डालनी, डालनी एडजस्टमेंट। अभी हमने डिस्कस किया था ये 8 दिन एडवांस की सेल है, 8 दिन एडवांस की सेल है। इसका मतलब जो सितंबर की सेल होगी, जो सॉरी जो अक्टूबर की सेल होगी, उसके जो पहले 8 दिन हैं उसके पैसे कब मिलेंगे आपको? सितंबर में मिल जाएंगे। तो वो आपको क्या करना पड़ेगा? डिडक्ट करना पड़ेगा। 8 दिन की सेल है जो 8 डेज सेल ऑफ अक्टूबर रिसीव्ड इन सितंबर। तो अक्टूबर की सेल देख लें कितनी है जी, 5000 है, उसका 10% लें, 8/30 कर दें, 133 माइनस हो गया। अब इसी तरह जो जनवरी की सेल होगी उसके 8 दिन हमें कब मिल जाएंगे? दिसंबर में मिल जाएंगे, क्योंकि 8 दिन एडवांस की सेल है। रिसीव्ड इन दिसंबर, सॉरी 6000 सेल है, उसका 10% ओवर 8/30, 160। कितनी सेल आ गई जी? 1527। कलेक्शन आ गई, तो वर्किंग 2 आ गई यहाँ पर। कलेक्शन ऑफ
हाई वैल्यू आइटम्स कितने परसेंट है जी? ये 10%, 1527, ठीक है। अच्छा, मैं फिर से बताता चलूँ, ये 8 दिन कैसे आया, ठीक है, ये 8 दिन ऐसे आया। हम सेल कर रहे हैं, ये आज है, टुडे है, हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं। डिस्पैच कब करेंगे? 15 दिन बाद। डिलीवरी कब देंगे? 15 दिन बाद। वो क्रेडिट कार्ड के जरिए से क्रेडिट कार्ड स्वाइप आज कर देता है, क्रेडिट कार्ड से स्वाइप आज कर देगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कब आएगी? 7 डेज के बाद। हम जानते हैं क्रेडिट कार्ड 7 दिन बाद क्रेडिट कार्ड के जरिए से हमें पैसा मिल जाता है, तो हमें रसीद यहाँ मिलेगी, बैंक रसीद। 15 दिन बाद चीजें भेजनी है, 7 दिन बाद पैसे मिलने हैं, इसका मतलब कितने दिन एडवांस सेल होगी? 8 डेज एडवांस सेल होगी, इसलिए ये 8 दिन आया। 8 दिन एडवांस सेल हो गई है, तो क्वार्टर का जो पहला महीना है उसके 8 दिन पीछे चले गए, माइनस कर देंगे, और जो अगले क्वार्टर के पहले 8 दिन है वो इस क्वार्टर में आगे वो ऐड कर देंगे। 1527 आ, इस तरह से करना। नेक्स्ट एडजस्टमेंट के ऊपर आए, दो चीजें हमने कर ली है। तीसरा हमने क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया था जी? हाँ, ये कोरियर कंपनी के चार्जेस है, 300 पर ऑर्डर चार्जेस है, 300 रुपया पर ऑर्डर, विच आर डिडक्टेड ऑन ए मंथली बेसिस फ्रॉम द फर्स्ट पेमेंट ड्यू इन सब्सिक्वेंट मंथ। तो पूरे महीने की जो ऑर्डर्स होते हैं उसको 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो पेमेंट अगले महीने की पहली तारीख को कट जाएगी या पहले पेमेंट में कट जाएगी। अक्टूबर के ऑर्डर्स नवंबर में कट जाएंगे, नवंबर के ऑर्डर्स दिसंबर में कट जाएंगे, दिसंबर के ऑर्डर्स जनवरी में, दिसंबर के ऑर्डर नहीं ले रहे हैं तो फिर सितंबर के ऑर्डर अक्टूबर में कट जाएंगे। तो पहले तो देखें रेलिवेंट ऑर्डर कौन कौन से, हमारे लिए रेलिवेंट ऑर्डर कौन कौन से, जरा वो देख लेते हैं। वर्किंग नंबर 3 कोरियर चार्जेस हैं। पहले तो नंबर ऑफ रेलिवेंट ऑर्डर्स ले लें, बस हिंट इसमें क्या है, हमारे लिए कौन कौन से होंगे? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। कितने कितने जी अगर हम काउंट करें? 400, 450, 470 ये ऑर्डर्स आते हैं। लेकिन एक मसला है, जो हाई वैल्यू आइटम है वो जिस महीने का है, जिस दिन का है, उस दिन आप डिलीवर नहीं करते। वो तो आप डिलीवर कितने अर्से बाद कर रहे होते हैं जी? 15 दिन बाद डिलीवर कर रहे होते हैं। जो हाई वैल्यू आइटम है वो 15 दिन बाद डिलीवर कर रहे हैं। सुने, इसका मतलब है जो नवंबर के अंदर आपने हाई वैल्यू आइटम बेचे होंगे, आखिरी 15 दिन वाले, जो नवंबर के अंदर, गौर से सुनना है, जो नवंबर के अंदर, देखो दिसंबर की नंबर ऑफ ऑर्डर से वैसे ही जनवरी में चले गए ना, उसको तो इग्नोर कर दो, लेकिन जो नवंबर के अंदर आपने हाई वैल्यू आइटम बेचे होंगे आखिरी 15 दिन में, वो तो डिलीवरी आप दिसंबर में करेंगे जाके। जो नवंबर के अंदर, बाय द वे, नवंबर हाई वैल्यू आइटम तो देखो सर, नवंबर के ऑर्डर से 470, उसमें से 10% है हाई वैल्यू आइटम, 47 ऑर्डर हाई वैल्यू आइटम के हैं पूरे महीने के। लेकिन हमने तो जो आखिरी 15 दिन में बेचे होंगे उसकी डिलीवरी कब चले जाएगी? दिसंबर में। और जिसकी डिलीवरी दिसंबर में चले गई, जिसकी डिलीवरी दिसंबर में चले गई, उसके चार्जेस तो कटेंगे जाके जनवरी में। तो आखिरी जो 15 दिन के आइटम होंगे, आखिरी जो 15 दिन के आइटम होंगे, जो कि तकरीबन बनते हैं 24, वो आपके कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? वो दिसंबर के महीने में शिफ्ट हो जाएंगे। नवंबर हाई वैल्यू आइटम डिलीवर्ड इन दिसंबर, इसको मैं यूं लिख देता हूं, नवंबर हाई वैल्यू आइटम डिलीवर्ड इन दिसंबर, वो 24 माइनस कर देना। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर जो पिछले क्वार्टर के वो होंगे, जो पिछले क्वार्टर के सेकेंड लास्ट मंथ होगा, उसके हाई वैल्यू आइटम तो इस क्वार्टर में डिलीवर होने चाहिए ना। अब पिछले क्वार्टर में जाते हैं, पिछले क्वार्टर में सितंबर जो था
सितंबर में जो डिलीवरी है वो तो वैसे ही अक्टूबर में आ गई है। अब अगस्त के जो हाई वैल्यू आइटम होंगे वो सितंबर में डिलीवर होने हैं, उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। अगस्त के जो, थोड़ी मुश्किल कॉन्सेप्ट है, अगस्त के जो हाई वैल्यू आइटम है वो कब डिलीवर होने हैं, वो सितंबर में डिलीवर होने थे, और उसके चार्जेस कब कटने हैं अक्टूबर में, उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। आप ये समझ लें हमारा क्वार्टर कौन सा है, हमारा क्वार्टर है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कैश बजट के लिए ये है। लेकिन डिलीवरी किस तरह होगी, जो सितंबर की डिलीवरी है उसके चार्जेस कटेंगे अक्टूबर में, जो अक्टूबर की डिलीवरी है उसके चार्जेस कटेंगे नवंबर में, जो नवंबर की डिलीवरी है उसके चार्जेस कब कटेंगे, दिसंबर में। ऐसे ही है। अब हाई वैल्यू आइटम जरा देखिएगा, हाई वैल्यू आइटम, हाई वैल्यू आइटम हर महीने की जो आखिरी 15 दिन की सेल है वो डिलीवर कब होती है, अगले महीने में होती है। सितंबर की 15 दिन की सेल अक्टूबर में डिलीवर हो रही है, कोई मसला नहीं है, इस क्वार्टर में आ गया। अक्टूबर के 15 दिन, आखिरी 15 दिन की हाई वैल्यू आइटम की सेल नवंबर में डिलीवर हो रही है, कोई मसला नहीं है। या मसला आएगा नवंबर के आखिरी 15 दिन की सेल जब दिसंबर में डिलीवर होगी, जब डिलीवर ही दिसंबर में होगी तो उसकी पेमेंट कब कटेगी, जाके जनवरी में। इसलिए हमने नवंबर के 15 दिन की सेल, हाई वैल्यू आइटम की सेल के जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, वो ऑर्डर्स निकाल देंगे, क्योंकि वो कब कटेंगे, वो जाके जनवरी में कटेंगे। ठीक है, थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है ये वाला जो है, फिर से देख लीजिएगा। हमारे लिए कॉन्सेप्ट रेलिवेंट कौन सा, अक्टूबर, हमारे लिए क्वार्टर कौन सा रेलिवेंट है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, बस ये क्वार्टर रेलिवेंट है। लेकिन हो क्या रहा है, जो भी तुम ऑर्डर्स करते हो उसकी जो पेमेंट होती है, जो चार्जेस है वो अगले महीने में करते हैं। जो ऑर्डर्स हैं तुम्हारे 400 ये, 450 ये, 470 ये, इसके चार्जेस कब कटेंगे, यहाँ पर अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में। ठीक हो गया। इसमें से जो हाई वैल्यू आइटम है, ये जो मुश्किल वाला कॉन्सेप्ट है, जो हाई वैल्यू आइटम है, हाई वैल्यू आइटम तुम 15 दिन बाद डिलीवर करते हो। तो सितंबर के जो हाई वैल्यू आइटम है आखिरी आखिरी 15 दिन वाले, वो अक्टूबर में डिलीवर होंगे, कवर हो गया इस क्वार्टर में। अक्टूबर के जो हाई वैल्यू आइटम है आखिरी 15 दिन वाले नवंबर में कवर होंगे, वो भी कवर हो गया। लेकिन जो नवंबर के 15 दिन की, आखिरी 15 दिन के हाई वैल्यू आइटम होंगे ना, वो कब डिलीवर होंगे, वो दिसंबर में डिलीवर होंगे। अगर वो डिलीवर दिसंबर में होंगे तो उसके कोरियर चार्जेस कब कटेंगे, जनवरी में जाके कटेंगे, वो माइनस कर दो। वहां क्योंकि सर शुरू वाला, हाँ शुरू में अगर कोई अगस्त दिया होता तो अगस्त के आखिरी 15 दिन कब डिलीवर होते हैं, सितंबर में, और सितंबर के कोरियर चार्जेस कब करते हैं, नवंबर में। उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे। कितने जी आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए हैं देखिएगा, इनके चार्जेस देख लें कितने आते हैं। अच्छा जी, कितनी पेमेंट आ गई है, 388.8, इसको 389 कर लेते हैं, ट्रिपल जीरो राउंड ऑफ किया हुआ, 389 कर लेते हैं टोटल पेमेंट। तो ये टोटल पेमेंट कट के आपको रिसीट्स मिलेंगी, तो मैं कोरियर चार्जेस को ऊपर से लेस कर रहा हूँ, परेशान ना होइएगा, ये कोरियर चार्जेस में से लेस हो जाएंगे। तुम इसको नीचे भी लिख सकते हो, लेकिन ये नेट रिसीट होगी। देखिए टोटल रिसीट के लिए 13248 प्लस 1527 प्लस, सॉरी माइनस 389, 14386 आ गए। ठीक है, इस तरह से करनी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट के ऊपर आए हैं जी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है जी, हाई वैल्यू आइटम आपको पता है वो आप खरीदते ही तब जब ऑर्डर आता है, उसका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, जो बाकी है उसका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो पहले तो कॉस्ट ऑफ सेल देखते हैं जी, पूरे क्वार्टर की, क्वार्टर की ये सेल ले लें, इसको कॉस्ट ऑफ सेल में कन्वर्ट कर दें, 5042 और 58 कॉस्ट ऑफ सेल क्वार्टर एंडिंग कितना था जी क्वार्टर में, 5042, 5800 डिवाइड बाय 130%,
तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ जाएगी? 11,538 की। अच्छा जी, इसमें क्लोजिंग स्टॉक क्या कर दूंगा? ऐड क्लोजिंग स्टॉक क्या है? अगले महीने की सेल का, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल का 25%। तो क्लोजिंग स्टॉक, जनवरी की सेल पकड़ी मैंने, उसको कन्वर्ट कर दिया मैंने कॉस्ट ऑफ सेल में, उसका कितने परसेंट ले लिया जी? अच्छा एक सेकेंड, 90% लेना है गाइस, ये गलती हो जाएगी। 90%। क्यों? क्योंकि वो जो हाई वैल्यू आइटम है ना, उसको ओपनिंग क्लोजिंग हम नहीं रखते। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया जी कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर, और इसका क्या ले लेंगे जी? 25%। तो 1038 आ गया क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आ गया जी। ओपनिंग स्टॉक क्या है? अक्टूबर की सेल, क्योंकि सितंबर में जो क्लोजिंग होगा वो इस क्वार्टर का ओपनिंग होगा। अक्टूबर की सेल का लिया 90%, उसको डिवाइड किया 1.3 पे या 130% पे, उसका ले लिया 25%, 865। ये सारी परचेजेस आ गई आपकी, 11712 आ गया। टोटल परचेजेस हैं। अच्छा, इन परचेजेस का 60% आप कब देते हैं? नेक्स्ट मंथ में, 40% अगले महीने में। तो कोई मसला नहीं है। ये तो होगी पूरे क्वार्टर की परचेजेस। अब इसमें एडजस्टमेंट डालते हैं कि पिछले क्वार्टर से कुछ कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है जी। सितंबर की कुछ परचेजेस आ रही हैं, ये गिवन भी है। सितंबर की परचेजेस गिवन थी, कितनी गिवन है जी? सितंबर की परचेजेस गाइस 3.2 मिलियन। इसका 60% का पे होगा जी, इस क्वार्टर में पे होगा, हमारे वाले क्वार्टर में 1920। ठीक है। अच्छा, जो फिर दिसंबर की सेल होगी उसका 60% कब पे होगा? जनवरी में, वो निकाल दे, वो ऊपर शामिल है दिसंबर परचेजेस के ऊपर। अच्छा, अब एक मसला, दिसंबर की परचेजेस तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी, तो पहले दिसंबर की परचेजेस फाइंड करते हैं। अच्छा गाइस, दिसंबर की सेल्स कितनी थी? 5800। दिसंबर की कॉस्ट ऑफ सेल कितनी थी? 4462। दिसंबर के अंदर ओपनिंग स्टॉक क्या था दिसंबर का? दिसंबर की ही सेल्स का 90% लिया और 25% था 1004। ये माइनस कर दें, दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दें, हमने ऊपर भी किया है अभी वैसे। वो क्या होगा? नेक्स्ट मंथ की कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट की और उसका 25%। ये एडजस्ट करें जी, दिसंबर की क्या आ जाएगी? परचेजेस आ जाएगी, कितनी है जी? 4496। तो दिसंबर की परचेजेस तुम्हें मेहनत से निकालनी पड़ी है। क्यों? दिसंबर की सेल पता थी, दिसंबर की कॉस्ट ऑफ सेल 1.3 से डिवाइड करके निकाल ली। दिसंबर का ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दूंगा, क्लोजिंग ऐड कर दूंगा, दिसंबर की परचेजेस आ जाएगी। दिसंबर का ओपनिंग कैसे आएगा? जो नवंबर का क्लोजिंग होगा। नवंबर का क्लोजिंग कैसे आएगा था? दिसंबर की कॉस्ट ऑफ सेल का 25%। दिसंबर की कॉस्ट ऑफ सेल का 25%, 90%। क्यों? क्योंकि हाई वैल्यू आइटम का हम क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन नहीं करते। फिर दिसंबर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो जनवरी की सेल्स का, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल का 25%, 4496 आ गया। अब याद है, इसका 60% कब पे होगा? नेक्स्ट मंथ में पे होगा, वो माइनस कर दो। ये टोटल परचेजेज हैं। ये पिछले वाले महीने का बैलेंस इस दफ़ा पे हो जाएगा, ये इस दफ़ा की परचेजेज अगली दफ़ा चले जाएंगे। तो टोटल पेमेंट, यार टोटल पेमेंट फॉर परचेजेस,
बाकी कुछ रह गया जी, एक रह गया जी, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है जी 50 million पर एनम, 50 million पर एनम। इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल एंड अमोर्टाइजेशन 8 million और 2 million की। तो कौन से एक्सपेंसेस थे ये? सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस। कितने हैं जी? 50 million माइनस अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन, ये पूरे साल के हैं, तो 3 महीने के कितने होंगे? ये 2000, 10,000 आ गया। नेट कर दें जी, नेट कैश फ्लो कितने आ गए? 6548 के। ओपनिंग बैलेंस है जी 5500 का, नेगेटिव में। क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा गाइस? 1048 नेगेटिव। ये इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। ज़ाहिर है इसमें सब में वर्किंग की हुई है हमने। तो रूटीन से हटकर क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है, मुश्किल क्वेश्चन है। मतलब कॉन्सेप्चुअली इतना मुश्किल नहीं है जितना, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में घुमाया इसने बहुत ज़्यादा हुआ। कुछ मसला हुआ तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस।